हेलो बच्चों, एस सीरीज में पॉलिनोमियल का शुभारंभ हो गया है। लेक्चर फर्स्ट में आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब आज की क्लास में जो आपका लेक्चर जाने वाला है यानी कि लेक्चर 2, आज की क्लास में जो लेक्चर आज आपके सामने आ गया है लेक्चर 2 दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से लेक्चर सेकेंड पॉलिनोमियल का, किसका, कौन सी क्लास भाई, क्लास 9th का। क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और क्लास 9 में हम अब आगे पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस यहाँ पे कौन कौन से होंगे, उसके टॉपिक क्या होंगे, कौन से वो कंटेंट होंगे जो आपको आज की क्लास में द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट देने वाली है। तो चलिए बिना किसी देर के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का शुभारंभ यानी कि वेलकम करते हैं। आ जाइए भाई, आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है क्या है, देख लो, मना मत करना भैया। आज की क्लास का जो आपका टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। भैया रिमाइंडर थ्योरम यार क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब पहले हमको बता दीजिए आप। जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, अगर आपसे कहा जाए भैया ये 5 हो गया, कंफर्म है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका 5 हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे कहते हैं कि 5 को डिवाइड जो है 5 किसी नंबर को डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? ये डिवाइड करता है 49 को। कंफर्म है। तो जब डिवाइड ये करता है तो डिवाइड करने के बाद 5 9 जा 45 हो गया और 45 यानी कि आप इसमें माइनस कर देंगे तो यहाँ पे एक चीज निकल के नीचे आती है और ये सबको पता है, आप सभी को पता है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बेटा बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, मतलब शेष फल हिंदी बोलते हैं। नाग वाला शेष ना कह देना वरना डस लेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का यहाँ पे मतलब क्या है? 9th क्लास में पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी अलजेब्रा वाले फंक्शन को डिवाइड करते हैं एबीसीडी के फॉर्म से तो उसमें एक नीचे रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उसमें नीचे एक रिमाइंडर आएगा, लेकिन वो डिवाइड के तरीके से ना करवाकर, ये हमें डिवाइड के तरीके से ना करवाकर एक वैल्यू दे देगा और उस वैल्यू के साथ आपको वहां पे बोलेगा रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, मतलब रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूटिलाइज होगा आपको ये बातें समझनी है बस, और कुछ मतलब वहां पे बड़े वाला डिवाइड नहीं करना, ये वाला आपको पूरा हिसाब नहीं लगाना है। जैसे मान लीजिए कह दिया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पे कहा इन्होंने x स्क्वायर हो गया -4, x हो गया -3 हो गया, कंफर्म। अब इसमें आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये चीजें यहाँ पे आपको रिमाइंडर आएगा, तो इस रिमाइंडर को हमें डिवाइड करके ना निकालना है, एक थ्योरम के थ्रू निकालना होता है। बस यही हमारा आज की क्लास का मेन कंसेप्ट है। देखिए सफलता की ऊंचाइयों को पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपको अपने एक लक्ष्य तक पहुंचा दे, बस इतना पढ़ना होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने का अवसर। अगर आदमी कहते भाई 20 घंटे 24 घंटे पढ़िए, ऐसा नहीं है, आप टाइमली पढ़िए, सटीक पढ़िए और एक लगातार कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, तो इट्स योर रिजल्ट इट्स बेटर। देन अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? फाइंड द रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिए बेटा, उन्होंने बोला फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल px is equal to x की पावर 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1। अगर इसको डिवाइड किया जाता है मतलब gx, यानी किससे डिवाइड किया जाता है? आपको ये डिवाइड किया जा रहा है, ये डिवाइड आपको किया जा रहा है x माइनस 2 से डिवाइड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो आपने डिवाइड किससे कर रहा है? x माइनस 2 से। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस जिससे डिवाइड कर दिए इसको x माइनस 2 को 0 से कंपेयर कराएंगे और यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 2। यहाँ पे आपको एक x की वैल्यू आ गई 2 आ गई, कंफर्म हो गया।
अब आपका px इक्वेशन क्या कहता है? आपका px इक्वेशन कहता है इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को जो 2 दिखा रहा है, आप इस इक्वेशन में जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां वहां पुट कर दीजिए। मतलब P2 x के दर पे ध्यान दीजिए, क्या रखना है यहाँ पे आपको P2 यानी कि 2 रखना है। तो ये आपके पास हो गया। अब ये आपके पास हो गया x की पावर 4 यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 2 हो गया, इनटू हो गया आपके पास 2 की पावर 3 माइनस 3 हो गया। ये x के दर पे हमें रखना है, कितना रखना है, 2 रखना है। ये हो गया आपके पास 2 की पावर 2 और ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया आपके पास माइनस 1। बात समझ में आ गई? अब इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पे यार जो आंसर आएगा वही क्या होगा, आपके पास रिमाइंडर होगा। कहने का मतलब है ये इक्वेशन अगर इससे डिवाइड किया जाएगा तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो ये यहाँ पर ये होगा। यही इसका कहने का मतलब है। रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने का यही मतलब है, यहाँ पे क्लास 9th में आपको बताने का यही टारगेट होगा। तो चलिए 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, कमेंट करके बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। 2 की पावर 4 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 को 4 बार, यहां ध्यान दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 16 हो गया। यहां प्लस लगाइए, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 8 2 जा ये भी 16 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 4 3 जा क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये माइनस का 12 और ये 2 वैसे ही, तो ये हो गया आपके पास 2 और ये हो गया आपके पास माइनस का यार 1 हो गया। बात समझ में आ गई आपके? ये आपका हो गया माइनस 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो 16 16 32 और 32 में फिर आपने 2 को ऐड कर दिया यानी कितना हो गया आपके पास 34 हो गया। ये माइनस का 12 और ये हो गया माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये माइनस का क्या हो गया 13 हो गया। माइनस माइनस प्लस दोनों में निशान किसका बड़ा है, 12 का बड़ा है, वो आ गया प्लस प्लस प्लस। तो 16 और 16 हो गया 32 प्लस का 2 फिर हो गया 34। अब यहाँ पे क्या देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, 3 में 1 गया 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर ये जो P2 रखने पर इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 21। और ये 21 कोई और नहीं है, ये 21 कोई और नहीं है, यही इसका क्या है, रिमाइंडर है। अगर आप इसको इससे x माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आएगा r आएगा। बात आपके समझ में आ गई कि नहीं आई, अच्छे से आ गई? ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, समझ में आ गया? फिर से एक बार देख लीजिए क्योंकि अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है 9th क्लास का। इक्वेशन आपने पीएस उतारना है, x की पावर 4 ये बात उतार लिया, फिर जिससे डिवाइड करना है x माइनस 2, तो x माइनस 2 को 0 से कंपेयर कराएंगे और यहां से आप x की एक वैल्यू निकालेंगे जो 2 निकल के आएगी। इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में आप अप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8 इंटू 16 हो गया, 2 टू 4 3 12 हो गया, 2 इन द माइनस 1 हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 4 में 3 चला गया 1 हो गया, 3 में से 1 चला गया 2 हो गया। आगे समझ में बात आ गई? अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल एंड दिस कंफर्म। चलिए कोई बात नहीं, फिर ध्यान दीजिए, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 को कंपेयर करेंगे 0 से करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये बात ध्यान से समझना, x इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब यहीं पे आइए, यानी कि p के दर p हो गया और x के दर पे आपको कितना अप्लाई करना है 1/2। अब 1/2 करना है फिर कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 इंटू 1/2 की पावर 3 माइनस 12 इंटू 1/2 की पावर 2 एंड प्लस 14 इंटू
1/2 और यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया -3 हो गया। यहाँ पे लास्ट में क्या हो गया -3। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं भाई, तो दिख नहीं रहा होगा शायद में भी। ये हो गया आपके पास, यहाँ पे क्या हो गया, ये -3 हो गया। कंफर्म हो गया, क्लियर है? नोट करिए भाई, नोट करिए जल्दी से, फटाफट नोट करिए। अब ध्यान दीजिए, फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन 4 और 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 2 और 14 into 1/2 and -3 and this and this। अब ध्यान दीजिए, सॉल्व करिए इसे। पहले 4 रहेगा, कोई बात नहीं, देखिए पहले यहाँ समझ लीजिए 4 into 1/2। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया, यही समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 into 1/2 का मतलब कितना होगा, 1/2 का 4 की 1 को 3 बार खोलेंगे 1 आएगा, 2 को 3 बार खोलेंगे भैया 8 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1/2 आ गया। यहाँ लिखिए 1/2, कंफर्म हो गया, क्लियर है बेटा? ठीक है, सारे स्टेप को ध्यान से करना है। फिर आइए, तो देखिए 1/2 का मतलब यानी कि 1/4 हो गया। अब 4 3 जा क्या हो गया, यहाँ पे ये 12 हो गया, तो -3 हो गया, कंफर्म। अब ये 2 7 जा 14 काट दिया इसने, तो ये प्लस का ये हो गया 7 और उसके बाद ये हो गया आपके पास -3 हो गया, कंफर्म है? बात समझ में आ गई? फिर आइए ध्यान दीजिए, देखो भाई ये -3, ये -3 और ये +3, यानी कि माइनस माइनस प्लस 3 3 6 हो गए, 7 में से 6 चला गया। तो भैया ये हो गया आपके पास 1/2 336, यानी कि ध्यान दीजिएगा 336 -6 और ये +6 माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया भैया, प्लस का 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस का 1 हो गया। बात समझ में आ गई आपके भैया? जब प्लस का 1 हो गया, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए आप 2 ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, 2 के साथ और यहाँ पे सॉरी ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा, तो भैया ये इसको डिवाइड किया 1 आया, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आया और प्लस का यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि 1 हो गया, 1 इसको डिवाइड करेगा 2, ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 2, यानी कि योर आंसर इज, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया आपके पास 3/2। समझ में आ गया? आ गया ना? फिर ध्यान से देखिए, हमने 2x को 2x -1 को 0 से कंपेयर कराया, x की वैल्यू जो आई -1/2 आई, फिर इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में अप्लाई किया, 4 into 1/2 की पावर 3, 12 into 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 into 1/2, फिर हो गया यहाँ पे ये -3 हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग देखिए। अब देखिए 1/2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अब ये यहाँ पे 4 2 उन्होंने 8 कर दिया, तो भैया यहाँ पे बचा 1/2 बचा, क्योंकि 4 ये करेगा ना, भाग करेगा ना, इसको डिवाइड करेगा बेटा, ये पहले दूसरा ना मसक देना। फिर हो गया ये देखिए, इसको किया उन्होंने तो 2 की जो है 2 की पावर 2 का मतलब 4 4 3 12 -3 हो गया, 2 7 प्लस का हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, तो ये और ये प्लस हो गया, देन ये फिर आपका घट गया 1 आ गया, 1/2 प्लस यहाँ पे हमने 2 और 1 का हमने लिया एलसीएम, 2 ने इसको डिवाइड किया, इसको 1 आया, ऊपर मल्टीप्लाई 1 एंड दिस इज इक्वल टू आपका रिमाइंडर कितना हो गया 3/2 हो गया। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर when the divided by x minus 2, find the value of a, also find the remainder in the each case। अरे भाई find the value of a निकालना है, find the value of आपको a निकालना है, तो भाई जब आपको a निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ध्यान देते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इन्होंने कहा 2x क्यूब प्लस ax प्लस 3x, यहां ध्यान देना, ये कह रहा है, ये कहता है इसको और इसको दोनों को x -2 से डिवाइड किया जा रहा है। भाई जब दोनों को x -2 से डिवाइड किया जा रहा है तो इसका मतलब x -2 को 0 से हम कंपेयर कराएंगे, x की एक बेटा वैल्यू निकल के आएगी, किसका नाम होगा, क्या होगा, x की जो वैल्यू निकल के आएगी उसका नाम होगा वैल्यू 2। अब यहाँ पे आपने क्या करना भाई, यहाँ पे आपने करना है कि इससे
इसे क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है और दोनों में सेम रिमाइंडर आ रहा है। भाई ठीक है भाई, सेम रिमाइंडर देखते हैं। यानी जब आपने पहले इक्वेशन में, हम पीएक्स ले लेते हैं, जब आपने पहले इक्वेशन में इसे अप्लाई किया, ध्यान दीजिएगा, देन पीएक्स, यहां से चलते आराम से, देन पीएक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस ax प्लस 3x माइनस का 5। अब 2 रखिए, यानी कि P2 यहाँ पे अप्लाई करिए। जब आप यहाँ पे P2 अप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2a प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 5 इज इक्वल टू, अब P2 लेते चलो चाहे ना ले चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 3 यानी कि 8 2 जा, ये हो गया 16, ये हो गया आपके पास 2a और ये हो गया 3 2 जा 6 और 6 ये हो गया, ये माइनस का 5 हो गया। यानी कि देन P2 इज इक्वल टू, P2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 6 माइनस 5 मतलब 1 और 1 में ये जो है जुड़ गया, 16 में 1 आपका ऐड हो गया, तो ये हो गया 17 और ये हो गया आपके पास 2a हो गया। यानी कि एक जब आपने P2 को पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया तो एक रिलेशन निकल के आया, बेटा एक रिलेशन निकल के आया x प्लस के साथ जो अपने क्वेश्चन बनाए चल रहे थे, तो 17 प्लस 2a, यहां से एक रिलेशन निकल के आया। चलिए भाई, समझ में बातें सबको आ गई, आसानी समझ में आ गई। अब दूसरा वो क्या कहते हैं, वो दूसरा पार्टीशन क्या कहता है, दूसरा पार्टीशन कहता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए समझिए पहले फिर से, 2x क्यूब प्लस a प्लस 6 माइनस 1, तो 2x क्यूब प्लस ax प्लस 3x माइनस 1, P2 हमने अप्लाई किया, 2 की पावर 3 हो गया, ये 2 इंटू a हो गया, ये 3 इंटू 2 हो गया, दिस एंड 2 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 8 टू द बेटा 16 हो गया बच्चों, 16 मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 6 में से 5 चला गया, 1 आ गया, 1 यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया। ये कर सकते हो भाई, या 16 में 6 को जोड़ के 5 भी घटा दो, जैसे तुम्हें बेस्ट लगे कर लो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हम दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरा इक्वेशन भी देखिए, दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है। अब आप इसको px fx कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए उसको मान लेते हैं ये fx हमारे पास है, देन fx इज इक्वल टू आपके पास x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x एंड प्लस का a। बात समझ में आ गई। जब आपने यहाँ पे F2 अप्लाई किया, क्योंकि दोनों को सेम किया जा रहा है, डिवाइड किया, एक ही बंदे से डिवाइड किया जा रहा है, ये हो गया आपके पास 2 की पावर 3, ये हो गया आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 और प्लस का बेटा a। तो यानी कि F2 इज इक्वल टू F2, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 2 जा 4 यानी कि माइनस का 4 और बेटा ये हो गया a हो गया। बात आपके समझ में आ गई? हाँ, आ जानी चाहिए। अब उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे, देन F2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओम भट्ट स्वाहा, ओम भट्ट स्वाहा, हो चुका है श्री गणेशम। अब यहाँ पे आपने एक रिलेशन बन गया 8 प्लस a का F2 के साथ। अब इन्होंने बोला, ये आपने रिमाइंडर तो निकाला, उन्होंने क्वेश्चन में साफ साफ बोला फाइंड, भाई उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड रिमाइंडर क्या आ रहा है, ध्यान देना बेटा, रिमाइंडर क्या आ रहा है सेम। यार जब ये वाला और ये वाला मतलब दोनों लेफ्ट साइड आपस में सेम है, इसका मतलब है हम इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं, सामने सामने लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास 17 प्लस का 2a इज इक्वल टू 17 प्लस का 2a इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 8 प्लस a, 8 प्लस आपका a हो गया। समझ में आ गया? अब एडजस्ट करिए, अब एडजस्ट करिए, यानी कि ध्यान दीजिएगा 2a माइनस का a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, अब a इज इक्वल टू 8 प्लस का 17 उधर गया, माइनस का 17 हो गया। अब यहां से घट गया, देन a इज इक्वल टू 8 माइनस 17 यानी कि 17 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, तो यार 9 आएगा, उसमें क्या 9 और 17 होता है,
भैया ये हो गया आपके पास ए की जो वैल्यू हो गई -9। अब बात समझ में आ गई। अब उन्होंने बोला कि भाई एंड आल्सो फाइंड द रिमाइंडर इन द केस। जब यार ए की वैल्यू माइनस आ गई तो भैया रिमाइंडर निकाल दो, क्यों रिमाइंडर पे तो हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिमाइंडर पर ही तो काम कर रहे हैं। ये हो गया 70 इंटू 2 इंटू -9 हो गया। इसे कैलकुलेट कर दीजिए भैया। अब यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस लगा दीजिए, यहाँ प्लस लगाइए भाई। एक मिनट बेटा, एक मिनट फिर से कर देते हैं। भाई यहाँ पे हम इसको रिमाइंडर ही तो निकालने जा रहे हैं, तो इज इक्वल टू 17 प्लस 2 इंटू -9, ब्रैकेट का प्रॉपर यूटिलाइज करिए। देन 17, अब ध्यान दीजिए प्लस माइनस, -2 9 जा 18, यानी कि माइनस के 18, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, इसका रिमाइंडर हो गया -1 हो गया। ध्यान देना। अब यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ पे भैया 8 और एक की वैल्यू कितनी आई है, -9 आई है। भैया देखिए वेरीफाई भी बेटा हो रहा है -1। अब आप चेक करो यार, दोनों की वैल्यू देखो -1 आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। बस यही तरीका था आपके पास। इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास 9th। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, वाह। Using remainder theorem, find the remainder when px is divided by gx। हाँ gx कौन है भाई, gx कोई बात नहीं, ये gx इज इक्वल टू कह रहे हैं x-3। भाई इनसे निकालना कोई दिक्कत नहीं, इनको भी कंपेयर कराइए भाई, कंपेयर कराइए x-3, ये आपको करना ही पड़ेगा। x-3 इज इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई ना, माइनस का उधर गया प्लस का 3। जब यार माइनस का उधर गया तो प्लस का 3 में टेंशन क्या लेते हो, हाँ नो टेंशन। तो px इज इक्वल टू 2x3। अब मतलब कहने का मतलब है जो यहाँ पे x की जो वैल्यू निकल के आई है वो 3 निकल के आई है। यहाँ अप्लाई कर दीजिए, यहाँ अप्लाई करिए, ये अप्लाई करिए, ये हो गया आपके पास p3 इज इक्वल टू p3, यानी कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, 2 इंटू 3 है। बहुत ध्यान देना, नहीं जरा सी गलती क्वेश्चन गलत। ये हो गया 3 की पावर 3, x की वैल्यू ये था, ठीक है। उसके बाद आइए -7, बोलते रहना है कि भैया 3 का स्क्वायर प्लस भैया 9 इंटू आपका 3 हो गया, और ये माइनस का 13 हो गया। यहाँ पे इंटू लगाना है भैया, ध्यान दीजिएगा, इंटू लगा हुआ है। अब 2 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 3 की पावर मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 हो गया, और 27 टू कितना हो गया, यानी कि 27 दूना कितना हो गया, 54 हो गया। कंफर्म। 3 2 9, 9 7 63, कंफर्म। 9 3 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 3 27, और ये हो गया आपके पास -3, ये हो गया आपके पास -3। अब ध्यान दीजिए 2 प्लस का 1 माइनस का, 2 प्लस के मैंने क्या, यानी कि 54 और 27। भैया जल्दबाजी नहीं करना, आराम से लिख लो, 54 और 27 आराम से लिखिए और ऐड करिए, कोई जल्दबाजी मत दिखाइए, डायरेक्ट ज्यादा नहीं करना, वो डायरेक्ट में जो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा आप जो है। तो 7 4 आपका 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया, 7 4 11, एक ही हो गया भाई, 5 एक 6 और 2 8, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास इज इक्वल टू 81। अब यहाँ आ जाइए 63 और -63, इनको भी ऐड कर लीजिए। तो भैया देखिए साफ साफ ध्यान दीजिए, 3 3 हो गया, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया आपके पास, 7 हो गया, यानी कि प्लस माइनस 81 में 76 चला गया, तो योर आंसर इज प्लस का 5। समझ में आ गया। तो gx यहाँ पे जो था, इस वैल्यू को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आई है वो 5 आई है, मतलब इसका रिमाइंडर क्या होगा यार, इसका रिमाइंडर होगा 5 होगा। कंफर्म। आगे बढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, इसका भी रिमाइंडर ही निकालना है, मतलब तो x प्लस 1 है भाई, जब x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को 0 से कंपेयर कराओ और x की वैल्यू निकाल दो -1। समझ में आ गया। आराम से चलना है, एक क्लास में एक टॉपिक को ध्यान रखिएगा। x इज इक्वल टू हो गया -1। अब यहाँ पे कितना हो गया,
यानी कि ये जो आप वैल्यू रखोगे आप p, आप क्या रखोगे यहाँ पे -1 इज इक्वल टू, तो 2 और -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, प्लस -1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, फिर -15 और फिर ये -1 हो जाएगा, और फिर बेटा ये आपका, मेरे प्यारे बच्चों, आजकल ट्रेंड चल चुका है, बस आज की रात भैया, बस बहुत आज की रात तुम लोग की हो चुकी है, पढ़ाई भी कर लो, आज की रात में पढ़ाई भी आती है, बस वही एक गाना का सीख लियो, आज की रात बस वही चलते रहते हो तुम लोग है। तो भैया यहाँ पे आइए, -1 को 3 बार खोलोगे -1 आएगा, -1 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यानी कि -2 आ जाएगा, इसको खोल दोगे भैया प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया आपके पास 15 हो गया, और ये माइनस का 12 एज इट वैसे ही छप जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 प्लस के यानी 16 हो गए, 2 माइनस के यानी कि आपके पास 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो गए, तो माइनस के 14 हो गए, और प्लस माइनस माइनस 16 में 14 चला गया, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया बताओगे, कमेंट करो मेरे भाई। 16 - 14 इज इक्वल टू, देन px इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 15x, हमको जो है gx इक्वल टू समथिंग दिया था x प्लस 1, देन x प्लस 1 को हम 0 से कंपेयर कराएंगे, हम 0 से कंपेयर कराएंगे और x की वैल्यू निकालेंगे -1, यानी कि जब -1 हमने इस पर अप्लाई किया तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, इसका रिमाइंडर आपको आ गया 2 आ गया। बात समझ में आ गई गुरु, बहुत सही बहुत सही। चलो आगे चलो भाई, हाँ अब क्या कहता है, द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस, हाँ, और उसके बाद व्हेन डिवाइडेड x - 2 लीव द सेम रिमाइंडर फाइंड द वैल्यू ऑफ a। भाई लग तक तो नहीं चुका, सेम क्वेश्चन दिख रहा है क्या यार, दोनों दिख गया, चेक कर ले एक बार, x³ x², नहीं क्वेश्चन अलग है, कोई बात नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना, सेम प्रोसेस सेम चीजें, तो उसी चीज को हम लोग फॉलो कराएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, उसी चीज को हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी, सभी को ध्यान देना पड़ता है, हमको भी भाई देना पड़ता है, क्या करें, मैथ है ना, बहुत ध्यान से पड़ता है। पॉलिनोमियल दोनों का सेम किससे डिवाइड हो रहा है, ध्यान दो, दोनों को डिवाइड किससे किया जा रहा है, x - 2 से, तो निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, x - 2 को अगर 0 से कंपेयर कराया जाएगा तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। बस अब दोनों को पारी पर अप्लाई करिए, इसको px इक्वल दिखाइए, देन px इज इक्वल टू, देन px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस ax प्लस का 2, कंफर्म। अब अप्लाई करिए, यानी कि P2 रखने पर इनकी कहानी क्या होगी, मतलब रिमाइंडर कितना आवेगा भाई, रिमाइंडर कितना आवेगा, बात करते हैं आप लोग, पढ़ते नहीं है, बस कच्चा पच्चा लगाए हुए, केवल 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2 a और प्लस का 2, समझ में आ गया, इज इक्वल टू, ये हो गया 2 की पावर 3 8 और 8 2 जा 16, ये हो गया 4 और ये हो गया -2a और ये हो गया प्लस का 2, ध्यान देना भाई। अब ध्यान देने वाली बात है, देखो भाई 16 4 20 2 22, ठीक है, 20 2 22 अभी देख लो, ध्यान देख लो, 2 की पावर 3 16 हो गया, 4 हो गया, वही हो गया, 16 4 20 2 22 हो गया, यानी कि 22 माइनस 2a माइनस 2a, बात हमको ना कहना, तो ये आ गया P2। अब भैया जब P2 आ गया, आप जरा जो है दूसरा ले लीजिए, यानी उसको fx के कंपेयर करा दीजिए, दूसरा सेम इक्वेशन पे हम काम कर रहे हैं, नहीं है भैया, दूसरा इक्वेशन है 2x³, चलिए भाई 2x³ माइनस 3x प्लस a, दोनों को सेम चीज से डिवाइड किया जा रहा है, सेम बंदे से डिवाइड, सेम बंदे से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी अप्लाई करोगे, जल्दी बताओ, वरना गब्बर आ जाएगा, एक बार गब्बर आ गया पढ़ लो, वरना गब्बर आ जाएगा, नया वाला गब्बर है ये,
तो ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर 3, ये हो गया 3 इंटू 2 और ये कितना हो गया a हो गया। बात समझ में आपके बेटा आ गई। तो ये हो गया आपके पास 16 और ये माइनस का 6 और ये प्लस का a, भाई 3 2 6 हो गया। 16 में से 6 चला गया मतलब 10 प्लस a कंफर्म। अब इन्होंने बोला भाई जब दोनों का रिमाइंडर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों आपस बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे तो बेटा ये भी दोनों तो आपस में बराबर होंगे, यानी कि 22 माइनस 2a, 22 माइनस 2a, अरे यार थोड़ा साफ लिख दिया, लोग कहोगे सारी काची रही टांग बना दिया हो। 22 माइनस 2a इज इक्वल टू 10 प्लस a। समझ में आ गया। अब माइनस का 2a, इसको इधर लाओ माइनस का a और ये 10 हो गया और ये मोहतरमा कहाँ चले गए, प्लस के थे उधर चले गए तो कहाँ चले गए, ये हो गए आपके पास माइनस का 2। कंफर्म हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस का 3a इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपके पास माइनस का 12 हो गया। ओम भट स्वाहा एंड a की वैल्यू आ चुकी है 4। क्या बात है, आया समझ में, आ गया ना, आ गया तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, the polynomial x की पावर 4 and days when the divided by x minus 1 and x plus 1 दोनों के रिमाइंडर दे दिए गए हैं। एक का 5 आवे है, एक का 19 आवे है। Find the value of a and b and hence the remainder when px is divided। चलो भाई, तो पहले तो a निकालते हैं, हेंस वेंस की बात बाद में करते हैं, है ना, हेंस वेंस की बात बाद में करते हैं, पहले तो a निकाल लिया जाए। चलो चलिए भाई कार्यक्रम स्टार्ट करिए, आराम से थोड़ा इसको छोटा कर लो। हमारे दिव्यांशु सर जो है ना पीपीटी बढ़िया बना देते, लेकिन कबक मतलब भट्टा का लिख देना तो हमें छोटा करे पड़ता है। चलिए भाई, हाँ जी, अब आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन को डिवाइड किया जा रहा है, जो पहला हमारे पास है, पहले क्वेश्चन को जो डिवाइड किया जा रहा है वो x माइनस 1 से, यानी कि जब x माइनस 1 इसका x निकालेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ चुके हो गया यार। तो ये हो गया आपके पास p x इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस का b। समझ में आपके आ गया। हमने जब इसको इससे डिवाइड कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1, यानी कि p -1 रिमाइंडर थ्योरम में, यानी कि सॉरी -1 सॉरी 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 +1 p, जब +1 आप रखेंगे ये हो जाएगा आपके पास 1 की पावर 4 -2 इंटू 1 की पावर 3 प्लस हो गया आपके पास 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस a और x यानी कि 1 यानी कि a हो गया, और ये बेटा आपके पास प्लस का b हो गया। अब उन्होंने कहा जब P1 आप रखते हैं, मतलब जब आप इसको x माइनस 1 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आपका आता है 5। यहाँ पे 5 अप्लाई कर दीजिए, यही तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 5 हो गया कंफर्म। ये हो गया 1 और ये हो गया आपके पास ये 1, ये 2 हो गया, ये 1 और ये आपके पास 3 हो गया, और ये माइनस a और ये कितना हो गया आपके पास b हो गया। देन 5 इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान समझिएगा, 3 और एक 4 हो गया, 4 में 2 चला गया, कितना आ गया, देखिए 3 1 और 3 को जोड़ दीजिए, 1 और 3 को प्लस प्लस को प्लस करिए, 2 माइनस कर दीजिए, बस हो गया। तो 4 यानी कि ये कितना हो गया 2, 3 1 4 में से 2 चला गया, ये और माइनस a ये हो गया, और ये आपका प्लस का b हो गया। अब 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो गया 5 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b,
ये हो गया आपके पास 3 हो गया और ये माइनस a प्लस b हो गया। यहाँ माइनस, चलिए बाद में देख लेंगे अभी क्या करना, पहले तो फिलहाल यहाँ पे a और b का हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अब फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि भाई करना क्या था। इसको x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस b को x माइनस 1 से डिवाइड किया गया, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे 1 हो गया 1 4 दिस एंड दिस 3 into 1 का स्क्वायर ये बन गया, उसके बाद 1 का ये हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे माइनस a प्लस b हो गया, 3 1 4 में से 2 चला गया, माइनस a हो गया। ध्यान देना भाई, ध्यान देना, गलती मत करना वरना तूफान आवेगा, क्वेश्चन फट से गलत हो जाता है। अब दूसरा इन्होंने क्या इक्वेशन बना रखा है, दूसरा कहते हैं उसको हम fx कर लेते हैं। देन यहाँ पे fx इज इक्वल टू, देन fx इज इक्वल टू कहता है दूसरा इसी इक्वेशन को आपको दूसरे से किया गया x प्लस 1 से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे किया गया x प्लस 1 से, तो इसको कंपेयर कराएंगे 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। अब इसी इक्वेशन को माइनस 1 से डिवाइड करिए, दोनों करिए x माइनस 1 से, भैया ये हो गया आपके पास, पहले इक्वेशन उतार दीजिए, x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस का आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का ax और प्लस का b, समझ में आ गया। हम अप्लाई करने वाले हैं f माइनस 1, माइनस 1 माइनस से ब्रैकेट में माइनस 2 और माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3 और माइनस 1 की पावर 2 माइनस a माइनस 1 और बीटा प्लस का b, करना नहीं है ना। अब जब f माइनस 1 रखने पे इसका रिमाइंडर कितना बोल रहा है, 19 बोल रहा है, रख दो यहाँ पे 19 इज इक्वल टू माइनस 1 को 4 बार खोलोगे तो प्लस का 1 आएगा, माइनस 1 को 3 बार खोलोगे माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 3, क्योंकि माइनस 1 को 2 बार ओपन करोगे तो माइनस इंटू माइनस यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपको हमारे जो सीरीज में इंटीजर बताया जा चुका है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि प्लस का ए हो गया और ये बेटा हो गया आपके पास प्लस का बच्चों भी हो गया। अब ध्यान दीजिए 19 इज इक्वल टू ध्यान देना 2 1 3 3 3 6, कोई बात नहीं, a प्लस बी कंफर्म, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 19 माइनस 6। भाई पूरे स्टेप करने हैं आराम से, एक एक लाइन एक एक स्टेप करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, नो जद्दोजहद। तो भाई प्लस माइनस माइनस हो गया, 90 में 6 चला गया, तो 19 में से 6 चला गया 13, तो इसमें एक आपको यहाँ पे भी एक रिलेशन बन गया, यहाँ पे आपको एक रिलेशन बन गया, कंफर्म बन गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब यहां से हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, a और b की वैल्यू निकालनी है। बातें समझ में आ गई, फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं गलती उल्टी तो नहीं करनी है आपने, क्योंकि आप लोग गलती बहुत ज्यादा करेंगे मुझे पता है, करेंगे, पढ़ना ध्यान से। माइनस 1 को 4 बार, माइनस 2, माइनस 1 को फिर 3 बार, माइनस 1 को जो है 2, फिर माइनस 1 हो गया, 1 को 4 बार माइनस खोला 1 आया, इसको खोला माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस 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 हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशन बना, भाई जो रिलेशन बना हुआ है, ये जो रिलेशन बना हुआ, अब यहाँ से काम करिए, यहाँ से आप b इज इक्वल टू एक वैल्यू निकाल लीजिए, b की निकालिए, कुछ भी निकालिए, यानी अगर इसको हम एक उधर ट्रांसफर कर दें तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 प्लस a आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस b की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे 13 प्लस a में पुट कर दीजिए, इसको पुट करिए, तभी आपको मिलेगा, तभी आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आएंगी, कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पे b की वैल्यू 3 प्लस a यहाँ पुट करिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से चलिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके पास आया है 13 इज इक्वल टू a प्लस बी। मैंने क्या बोला, b के दर पे क्या रखना है, b के दर पे आपने रखना है 3 प्लस a, b के दर पे क्या रखोगे, बता ली, बताते नहीं हो तुम लोग यार,
अभी पिटाई करना शुरू कर देंगे जो मोबाइल से बाहर निकल गए। तो बी के दर पे यह हो गया आपके पास 13 हो गया, तो बी के दर पे ये आपका ए हो गया, और बी के दर पे क्या रखेंगे आप 3 प्लस है, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रखो 3 प्लस ए, सॉरी हाँ रख दिया, कोई सॉरी नहीं। अब ये हो गया 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 2a, देन a इज इक्वल टू 13 में 3 गया, देन 2 चला हुआ नीचे, और a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई आपकी 5 आ गई। a की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई। जब a की वैल्यू 5 आ चुकी है, यही तुमसे मांग रहा था, यही तो तुमसे मांगा यार, a की वैल्यू जब 5 आ चुकी, अरे यार a की वैल्यू जब 5 आ गई तो b की वैल्यू यहां से निकाल लो, देन b इज इक्वल टू 3 प्लस 5, देन कितना आ गया, a की वैल्यू सॉरी b की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो a और b की वैल्यू जो आ चुकी है, a की वैल्यू आपकी आ गई 5 आ गई, b की वैल्यू जो आपकी आ गई 8 आ गई। समझ में आ गया, समझ में आया, ये था फैक्टर, नहीं था रिमाइंडर थ्योरम था। फैक्टर तो बाद में आएगा है ना, फैक्टर तो यार बाद में आएगा, फैक्टर को तो हम बाद में लेके चलेंगे। तो ये थी हमारी रिमाइंडर थ्योरम की क्लास 9 की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, पॉलिनोमियल की बहुत ही बेहतरीन क्लास, और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम आपसे चाहते हैं अलविदा, फुल स्टॉप, और जल्दी से आपको हम अब 9 की नई क्लास में मिलेंगे पॉलिनोमियल के नए लेक्चर के साथ, जिसका नाम होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में मिलेंगे हम नए कौन से कंसेप्ट के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को, रिमाइंडर थ्योरम को आप लगाते रहिए, और हमें अपना ढेर सारा प्यार, हमें अपना हम सफर बनाते रहिए, और हम जल्द ही जल्द आपको जो है दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट आपको नए सफर में लेती जाएगी और आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराती जाएगी। ओके, बाय बाय।